चाइना की जो यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में कुछ आप बताना चाहे कि वहां पर अभी क्या अपॉर्चुनिटीज है, फ्यूचर में क्या है, और क्या वहां पर स्टूडेंट्स सेफ रहते हैं कि नहीं है? मैं पर्सनल ओपिनियन और मेरे तजुर्बे से आपको बताना जी जी। चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में ना मेरा खुद का विजिट किया हुआ यूनिवर्सिटीज है, चाहे हाँ, रसिया का हो, फिलीपींस का हो, चाइना का हो। ऑलमोस्ट हर जगह पे हम लोग स्टूडेंट्स को यानी कि अकोमोडेट स्टूडेंट करने को के लिए, भेजने के पहले आप खुद विजिट करते हो वहां हाँ, पर? कि जी यूनिवर्सिटी हमारा देखा हुआ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देखा हुआ होता है। तो टू बी जी। फ्रैंक आपको बताऊं, हम्म। तो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना चाइना का यूनिवर्सिटी, मेडिकल एजुकेशन के बारे में टॉप पे आता है, क्या इंडिया बात। के पैरेलल आता है। ओ। उसका रीजन ये है कि वहाँ भी 95% अबो यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट है। हम्म। 200-200 एकड़ में फैले हुए कैंपसेस है। 200 एकड़? हाँ, 10-10, 15-15 हजार बेड के अस्पताल एफिलेटेड है, कि जहाँ पे मतलब एयर एम्बुलेंस का सुविधा दिया जाता है ओह, पेशेंट को। तो क्वालिटी के मामले में, मेडिकल एजुकेशन में चाइना को हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं देख सकते हैं। जी। उतना अच्छा उनका एजुकेशन क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम्म। और द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर इंडियन स्टूडेंट इज, हम्म। जो करिकुलम है, जी। वो सेम करिकुलम जो है वो चाइना जो है वो फॉलो कर रहा है मेडिकल के यानी कि एजुकेशन में। इंडिया और चाइना का करिकुलम हाँ, ऑलमोस्ट सेम से है। फॉर एग्जांपल के एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर एनाटॉमी हो गया, हम्म। फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, वही बीडी चौरसिया की रेफरेंस बुक से वहां पे पढ़ाया जाएगा। ओह। वही सैमुलिंगन की बुक से रेफरेंस दिया जाएगा। जी तो कहने का तात्पर्य है कि 2005 जब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जी। तब से लेके आज तक जितने भी स्टूडेंट्स गए हैं, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई सिंगल कंप्लेन नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ना ही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में है, ना ऑल ओवर डेवलपमेंट में है। हम्म। तो काफी स्टूडेंट्स जो है वो चाइना से पास आउट होके भी हमारे लोकल टाउन में भी काम प्रैक्टिस काम। कर रहे हैं। तो क्या सबसे बड़ा मिथ क्या है लोगों को आज की डेट में, अगर चाइना चाइना में मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करें? कई लोग को मन में अलग अलग सवाल रहते हैं। आपने तो इतने सारे लोगों हम्म, को कंसल्ट करते हो, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मिथ क्या है? सबसे बड़ा मिथ तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में यही है कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। एक हाँ। अंश से हम देख भी ले चलो कि पॉलिटिकल ताल्लुकात अच्छे जी नहीं हैं। जी। लेकिन आपको पता है कि इस अगर ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तो हमारी 2-2 दूतावास ऑफिस है हाँ। चाइना में, एक शंघाई में है, एक बीजिंग में है। ठीक है? हम्म दूसरा मिथ बच्चों का रहता है कि चाइना के साथ कभी भी रिलेशन खराब हो जाएगा तो हम्म। हमारा करियर खत्म हो जाएगा। हम्म। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डिप्लोमेटिक जो थिंग्स है वो डिफरेंट होती जी। है। और यहाँ पे आप एक एज ए स्टूडेंट वीजा वहां पे आप पढ़ रहे हो, तो आपको उसके साथ कोई मतलब को नेशनल रिलेशन नहीं। रिलेशन के साथ आपका कोई इंटरनेशनल रिलेशन के साथ को हम्म लेना देना नहीं होता है। हम्म। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ, द लैंग्वेज बैरियर इज द बिगेस्ट चैलेंज इन द चाइना। ओ। अगर कोई स्टूडेंट हमारा की कोई भी स्टूडेंट हमारा वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो हम्म। उनके लिए रोजिंदी जो लाइक डे टू डे। डे टू डे लाइफ में या। जो सुपरमार्केट में से कुछ सामान खरीदना है, हम्म। पेशेंट के साथ कुछ कम्युनिकेट करना है। जी हालांकि जी। हर एक कंट्री में लोकल लैंग्वेज सीखना जरूरी है, हम्म। लेकिन चाइना में लैंग्वेज सीखना हम्म। वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ऐसे सिटीजन हो गए कि जिनको इंग्लिश आता है। तो ओ। दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। तो हम्म। हर कंट्री में कुछ प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस स्टूडेंट पॉइंट ओवरकम है। कर पाते हैं ये चैलेंज को? आप तो भेजते हो इतने लोगों को। 4-4, 5-5 साल अगर स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ाई करेगा, ठीक है, तो बट नेचुरल है कि उसको लैंग्वेज में कमांड आ जाएगा। वो जी। इतना प्रो लेवल पे नहीं आ जाएगा, हाँ। लेकिन वो समझ सकता है कि हम दोनों बात कर रहे हैं तो हाँ। क्या बातें हो रही है, तो वो सब जी। समझ सकता है, बोल भी सकता है, पेशेंट के साथ रिएक्ट भी कर सकता है। और वहां पर कितना खर्चा आता है चाइना में, अगर कोई एजुकेशन में यही जाए कि मेडिकल? करीबन आप 20 लाख से बजट शुरू हो जाता है, तो मैक्सिमम 30 to 35 लाख रुपीस में, वो भी अब्रोड के जितने भी कंट्रीज है, जी। कुछ कैरेबियन कंट्रीज को छोड़ के, सारे के सारे जो है वो आपका 20 लाख से लेके थर्टी मतलब फाइव लाख कैरेबियन में। कंट्रीज में भी लोग जाते हैं एमबीबीएस के लिए? मैं केविन भाई आपको बताना